राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 41वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्य संशयम् आत्मवन्त न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तात्पर्य: जो मनुष्य भगवद गीता की शिक्षा का उसी रूप में पालन करता है जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण ने दी थी, तो वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भवित होने के कारण उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। अतएव निसंदेह वह कर्म बंधन से मुक्त है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और दिव्य ज्ञान से जिसके सभी संशय विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है और ऐसे व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं बंधते। दोस्तों, जिस प्रकार भक्ति केवल भगवान की जा सकती है, बिल्कुल उसी प्रकार प्रेम भी केवल भगवान से हो सकता है। जैसा इस श्लोक में भगवान ने कहा कि जो अपने सभी कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, इसका मतलब है भक्ति का वास्तविक मतलब ही यही है कि हमें अपने सभी कर्म फलों का परित्याग करना है, यानी हमें कुछ चाहिए ही नहीं। अगर आप इस संसारी जगत में भी देखें तो आप वास्तव में ऐसे ही किसी व्यक्ति को चाहते हैं जो आपसे बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मोह के या बिना काम के केवल आपसे प्रेम करता हो। परंतु ऐसा तो कोई इस दुनिया में मिलेगा ही नहीं। इसीलिए इस दुनिया में प्रेम होता ही नहीं है। और भगवान से जो प्रेम किया जाता है उसमें किसी भी चीज की मांग नहीं होती। इस पे कहते हैं, जेहि न चाहिए कभौ कछु तुम संग सहज स्नेह, यानी जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान से ही प्रेम है, उसके हृदय में भगवान बिल्कुल वैसे ही वास करते हैं जैसे वो अपने घर में रहते हों।
इस पे हमारे सभी संत कई कई बार हमें समझा चुके हैं कि आप भगवान से मांगते ही क्या हो, ये जानते हुए कि पैसे में सुख नहीं है, इस दुनिया में प्रेम नहीं है, फिर आप भगवान से क्या मांग रहे हो? कौन सी ऐसी कामना है जिसको पूरा करके आप सुखी हो जाओगे? इसका मतलब है कि हमारी कोई भी कामना पूरी हो जाए, हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, फिर कुछ और लगा ही रहेगा। यानी कोई भी कामना कभी भी हमें सुखी नहीं कर सकती। ये बात जानकर व्यक्ति अपने सभी कर्म फलों का परित्याग करता है और भगवान से वास्तविक प्रेम करता है। उसके सभी संशय नष्ट हो जाते हैं कि यहां पर कुछ भी प्राप्त करने या किसी भी चीज की कामना करना एक बड़ी मूर्खता होगी, और इस प्रकार वो व्यक्ति आत्मपरायण हो जाता है। इस पे हमारे गुरुजन कहते हैं कि हमारी सभी कामनाएं हमारे अज्ञान से ही जन्म लेती हैं। जैसे किसी भी छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, वो कुछ भी देखता है और उसी के लिए जिद करने लगता है। जब वो उसे मिल भी जाता है तब वो उससे सुखी नहीं होता और फिर कुछ और देख के रोने लगता है। यानी उसे पता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। इसका मतलब है कि उसकी सभी मांगे व्यर्थ ही हैं। बिल्कुल उसी प्रकार वही छोटा बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसे लगता है कि शायद संसार के भोग उसे सुखी कर सकेंगे, परंतु आत्मज्ञानी पुरुष वही है जो ये समझ जाए कि भोगों में सुख नहीं है। और अंततः इसका निष्कर्ष यही है कि कर्म फल होता ही नहीं है। कर्म तो हमें करना ही है, परंतु कर्म के भी दो प्रकार हैं। पहला कर्म जो एक सामान्य मनुष्य की तरह अपनी डर से या लालच से उत्पन्न कामनाओं को पूर्ति करने के लिए किया जाता है, और दूसरा जो निश्चल निष्काम भाव से भगवान की भक्ति में किया जाता है। इन दो कर्मों में से आप किस कर्म में लीन हो, यही बताता है कि आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करोगे तो अंततः वो सब कुछ शून्य ही होगा, और अगर भगवान के प्रेम में और उस प्रेम से प्राप्त दिव्य ज्ञान से कर्म करोगे तो वो आपको उन्नति के रास्ते पर ले जाएगा, आपके मानव जीवन को सफल बनाएगा, और भगवान की उस दिव्य अलौकिक भक्ति में जो आनंद आपको मिलेगा उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज्ञानी और सबसे विवेकी वही है जो ये समझे कि अपने सभी कर्म फलों का परित्याग करके ही भक्ति की जाती है, और इस तरह दिव्य ज्ञान से ही अपने सभी संशयों को भस्म कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे
भगवान के भक्त को परम गति प्राप्त होती है और अंततः वो भगवत धाम का वासी बनता है। इस अध्याय में भगवान ने आत्मा और परमात्मा से संबंधित दिव्य ज्ञान शुद्ध करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला बताया है। ये ज्ञान कर्म योग का ही फल है। इस अध्याय में भगवान ने समझाया कि कैसे ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है और आपका वास्तविक ज्ञान ही आपके कर्मों में दिखता है। इसी प्रकार भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।